नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज हम बताएंगे तुलसी का पौधा हमारे लिए कितना लाभकारी है, कितना गुणकारी है। दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। और दोस्तों मेरा अनुमान है कि आपको तुलसी के पौधे की जानकारी आपको पूर्ण नहीं है, आपको पूरी जानकारी आपको नहीं पता है कि तुलसी पौधा कितना हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देना चाहेंगे। हैं दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों भारत के अधिकांश घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। हमारे ऋषियों को लाखों वर्ष पूर्व तुलसी के औषधीय गुणों का ज्ञान था, इसलिए इसको दैनिक जीवन में प्रयोग हेतु इतनी प्रमुख से स्थान दिया गया है। आयुर्वेद में भी तुलसी के फायदों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। आइए तुलसी के गुणों, तुलसी के उपयोग और आयुर्वेदिक महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों तुलसी क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहेंगे। तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सभी रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर इस औषधीय पौधों को प्रत्यक्ष देवी कहा गया। दोस्तों क्या कहा गया? प्रत्यक्ष देवी कहा गया। इसीलिए हम सभी भारतवासी तुलसी माँ की पूजा करते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा उपयोगी औषधि मनुष्य जाति के लिए दूसरी कोई ही नहीं है। तुलसी के धार्मिक महत्व के कारण हर घर आंगन में इसके पौधे लगाए जाते हैं। तुलसी की कई प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें श्वेत व कृष्ण प्रमुख हैं। इन्हें राम तुलसी और कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। दोस्तों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी तुलसी के गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन है। तुलसी का पौधा सामान्यतः 30 से 60 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है और इसके फूल छोटे छोटे सफ़ेद और बैंगनी रंग के होते हैं। इसका पुष्पकाल एवं फलकाल जुलाई से अक्टूबर तक होता है। तुलसी का फायदा और उपयोग। औषधीय उपयोग की दृष्टि में, औषधि के उपयोग की दृष्टि से तुलसी की पत्तियां ज़्यादा गुणकारी मानी जाती हैं। दोस्तों इनको आप सीधे पौधे से लेकर खा सकते हैं। तुलसी के पत्तों की तरह तुलसी के बीज के फायदे भी अनगिनत होते हैं। अनगिनत यानी अनगिनती। आप तुलसी के बीज के और पत्तियों का चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं। इन पत्तियों में कफ वात दोष को कम करने, पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने और रक्त को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते का फायदा बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियां, पेट दर्द, मलेरिया और बैक्टीरियल संक्रमण आदि में बहुत फायदेमंद है। तुलसी के औषधीय गुणों में राम तुलसी की तुलना में श्याम तुलसी को प्रमुख माना गया है। आइए तुलसी के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है तुलसी की पत्तियाँ। दिमाग के लिए तुलसी के फायदे लाजवाब तरीके से काम करते हैं। इसके रोजाना सेवन से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। दोस्तों मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ेगी आपकी और याददाश्त तेज होती है। इसके लिए रोजाना तुलसी की 4 से 5 पत्तियों को पानी के साथ निगल कर खाएँ। दोस्तों इससे आपका दिमाग स्ट्रांग होगा। जो भी आप याद करेंगे, लर्न करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। जी हाँ, सिर दर्द से आराम दिलाती है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा काम करने या अधिक तनाव में होने पर सिर दर्द होना एक आम बात है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा टेंशन में हैं तो आपका सिर दर्द हो सकता है। अगर आप भी अक्सर सिर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो तुलसी के तेल की 1-2 बूंद नाक में डालें। इस तेल को नाक में डालने से पुराने सिर दर्द और सिर से जुड़े अन्य रोगों में आराम मिलता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुलसी के उपयोग करने का तरीका सही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को सिर में जूं और लीक काफ़ी हो रही है। लोग हज़ारों रुपए का प्रोडक्ट अपने सर पर लगा देते हैं मगर जूं से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क इलाज है तुलसी की पत्ती। जी हाँ दोस्तों, तुलसी आपके लिए कितनी असरदारक है आप समझ नहीं सकते। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं। अगर आपके सिर में जुएँ पड़ गए हैं
और कई दिनों से ये समस्या ठीक नहीं हो रही है तो बालों में तुलसी का तेल लगाएं। तुलसी के पौधों से तुलसी की पत्तियां लेकर उससे तेल बनाकर बालों में लगाने से उनमें मौजूद जूं और लीखें मर जाती हैं। तुलसी के पत्ते के फायदे, तुलसी का तेल बनाने में प्रयोग किया दोस्तों रतौंधी में भी लाभकारी है तुलसी का रस। जी हाँ दोस्तों, रतौंधी ऐसी बीमारी में भी तुलसी बहुत ही लाभकारी है और गुणकारी है दोस्तों। कई लोगों को रात के समय ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, इस समस्या को रतौंधी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को रात में अच्छा ना दिखाई पड़े, ठीक से ना दिखाई पड़े, तो समझ लीजिए आपको रतौंधी की समस्या आपके अंदर आ चुकी है। अगर आप रतौंधी से पीड़ित हैं तो तुलसी की पत्तियाँ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। इसके लिए 2 से 3 बूंद तुलसी पत्र स्वरस को दिन में 2-3 बार आँखों में डालें और आपको पूरा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 100% आपको लाभ दोस्तों। ये साइनसाइटिस या पिन सरोग भी हम इसको कह सकते हैं, ये लाभदायक है। अगर आप साइनसाइटिस के मरीज हैं तो तुलसी की पत्तियां या मंजरी को मसलकर सूंघें। इन पत्तियों को मसलकर सूंघने से साइनसाइटिस रोग से जल्दी आराम मिलता है दोस्तों। सिर्फ सूंघने से ही इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपके कान में पेन है, यानी कि कान में आपके दर्द है या सूजन है, इसके लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पत्तियां कान के दर्द और सूजन से आराम दिलाने में असरदार है। अगर कान में दर्द है तो तुलसी पत्र स्वरस को गर्म करके 2-2 बूंद कान में डालें। इससे कान दर्द से जल्दी आराम मिलता है, बहुत ही जल्दी आराम मिलता है दोस्तों। इसी तरह अगर कान के पीछे वाले हिस्से में सूजन, गड़मूल शोध है तो इससे आराम पाने के लिए तुलसी के पत्ते या एरंड की कॉम्प्लो को पीसकर उसमें थोड़ा नमक मिलाकर गुनगुना करके लेप लगाएं। कान दर्द से राहत दिलाने में भी तुलसी के पत्ते खाने से फ़ायदा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लाभकारी है। तुलसी की जितनी भी प्रशंसा की जाए दोस्तों बहुत ही कम है दोस्तों। तुलसी हमारे बहुत ही गुणकारी है दोस्तों। दांत में दर्द है आपके तो बहुत ही आराम दिलाती है तुलसी। तुलसी की पत्तियां दांत दर्द से आराम दिलाने में भी कारगर है। दांत दर्द से आराम पाने के लिए काली मिर्च और तुलसी के पत्तों की गोली बनाकर दांत के नीचे रखने से दांत के दर्द में आराम मिलता है दोस्तों। गले से जुड़ी समस्याओं में फ़ायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, सर्दी जुकाम होने पर, मौसम के बदलाव होने पर अक्सर गले में खराश या गला बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, सर्दी गर्मी में हम लोगों को क्या होता है, गला बैठ जाता है, गले में खराश आ जाती है। तो तुलसी की पत्तियां गले से जुड़े विकारों को दूर करने में बहुत ही लाभप्रद है। गले की समस्याओं से आराम पाने के लिए तुलसी के रस को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर उससे कुल्ला करके, इसके अलावा तुलसी का रस युक्त जल में हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करने से भी मुख, दांत तथा गले के सब विकार दूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गुणकारी है हमारी तुलसी। दोस्तों अभी तो मैंने आपको पूरी जानकारी नहीं दी, आधी भी नहीं दी है दोस्तों। तुलसी बहुत ही हमारे लाभकारी है, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आप बताना चाहूँगा खांसी से आराम कैसे दिलाती है तुलसी। तुलसी की पत्तियों से बने शरबत को आधी से 1.5 चम्मच की मात्रा में बच्चों को तथा 2 से 4 चम्मच तक बड़ों को सेवन कराने से खांसी, श्वास, कुकर खांसी और गले की खराश में लाभ होता है। इस शरबत में गर्म पानी मिलाकर लेने से जुकाम तथा दमा में बहुत लाभ होता है। इस शरबत को बनाने के लिए खास श्वास तुलसी पत्र मंजरी सहित 50 ग्राम, अदरक 25 ग्राम तथा काली मिर्च 15 ग्राम को 500 मिली जल में मिलाकर काढ़ा बनाएं। ध्यान दोस्तों, चौथाई शेष रहने पर जब उसका चौथाई हिस्सा रह जाए तो उसको छान कर तथा 10 ग्राम छोटी इलायची बीजों के महीन चूर्ण मिलाकर 200 ग्राम चीनी डालकर पकाएं। एक तार की चाशनी हो जाने पर छान कर रख लें और इसका सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आपको दोस्तों तुलसी माँ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी हाँ दोस्तों, सूखी खांसी और दमा से भी आराम दिलाती है। तुलसी की पत्तियां अस्थमा के मरीजों और सूखी खांसी पीड़ित लोगों को बहुत ही गुणकारी है। इसके लिए तुलसी की मंजरी, सौंठ, प्याज का रस और शहद को मिला लें। इस मिश्रण को चाट कर खाएं। इसके सेवन से सूखी खांसी और दमे में लाभ होता है दोस्तों। क्या आपको जानकारी है दोस्तों कि डायरिया जैसी बीमारी को भी तुलसी जड़ से खत्म कर सकती है। दोस्तों डायरिया और पेट की मरोड़ को भी तुलसी बहुत ही आराम दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, गलत खान पान या प्रदूषित पानी की वजह से अक्सर लोग डायरिया की चपेट में आ जाते हैं, खासतौर बच्चों को ये समस्या बहुत होती है। तुलसी की पत्तियों को डायरिया, पेट के मोड़ आदि समस्याओं से आराम दिलाने में कारगर है। इसके लिए तुलसी की 10 पत्तियाँ और 1 ग्राम जीरा दोनों को पीसकर शहद में मिलाकर उसका सेवन करें।
जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आराम मिलेगा। अपच से आराम दिलाती है तुलसी। अपच, अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है या फिर आप अपच या अजीर्ण की समस्या से पीड़ित रहते हैं तो तुलसी का सेवन करें। इसके लिए तुलसी की 2 ग्राम मंजीरी को पीसकर काले नमक के साथ दिन में 3 से 4 बार लें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आराम मिलेगा आपको, बहुत ही आराम, जितना आप सोच नहीं सकते उससे कई गुना आराम मिलेगा। मित्रों, में जलन में भी आराम दिलाती है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार आराम दिलाती है देखिए। मूत्र में जलन होने पर तुलसी के बीज का उपयोग करने से आराम मिलता है। दोस्तों, तुलसी के बीज और जीरे का चूर्ण 1 ग्राम लेकर उसमें 3 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम दूध के साथ लेने से मूत्र में जलन, मूत्र होए तथा वस्त्रशोथ, ब्लड इन्फ्लेमेशन में लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, पीलिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो, जी हाँ दोस्तों, उसके भी लिए लाभदायक है ये तुलसी। पीलिया या कामला, इसको हम पीलिया को कामला भी कहते हैं दोस्तों। पीलिया या कामला एक ऐसी बीमारी है जिसका सही समय पर इलाज ना करवाने से ये आगे चलकर गंभीर बीमारी बन जाती है। 1-2 ग्राम तुलसी के पत्तों को पीसकर छाछ के साथ मिलाकर पीने से पीलिया में लाभ होता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तियों को काढ़ा बनाकर पीने से भी पीलिया में आराम मिलता है। दोस्तों, पथरी को दूर करने में फायदेमंद है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, अगर लोगों के पेट में स्टोन हो जाए उसको भी दूर करने में असरकारक है ये तुलसी। दोस्तों, पथरी की समस्या होने पर भी तुलसी का सेवन करना फायदेमंद रहता है। दोस्तों, इसके लिए तुलसी को 1-2 ग्राम पत्तियों को पीसकर शहद के साथ खाएं। ये पथरी को बाहर निकालने में मददगार होती है। हालांकि पथरी होने पर सिर्फ घरेलू उपाय पर निर्भर ना रहें, बल्कि नज़दीकी डॉक्टर से भी अपनी जांच करवाएं दोस्तों। परंतु पत्तियों का सेवन जरूर करें दोस्तों। डॉक्टर की सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है वो कुछ समय लग जाए, उस समय लग जाए, आपको इंतजार करना पड़े और आपको पेन होता रहे, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि डॉक्टर से भी परामर्श ले लें। यहाँ दोस्तों, वैसे तुलसी बहुत ही लाभकारी, तुलसी से भी आपकी पथरी बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, प्रसव यानी डिलीवरी के बाद होने पर वाले दर्द से भी आराम दिलाती है तुलसी। प्रसव के बाद महिलाओं को तेज दर्द होता है और इस दर्द को दूर करने में तुलसी पत्तियां काफ़ी लाभदायक हैं। तुलसी पत्र स्वरस में पुराना गुड़ तथा खाड़ मिलाकर प्रसव होने के बाद तुरंत पिलाने से प्रसव के बाद होने वाले दर्द से आराम मिलता है। नपुंसकता में भी लाभकारी है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, तुलसी बीज चूर्ण अथवा मूल चूर्ण में बराबर की मात्रा में गुड़ मिलाकर 1 से 3 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ लगातार 1 माह या 6 सप्ताह तक लेते रहने से नपुंसकता में लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यानी त्वचा रोग में फायदेमंद है तुलसी। रोग, जी हाँ दोस्तों, कुष्ठ रोग हो जाता है, लोगों की त्वचा में रोग हो जाता है, उसके लिए तुलसी बहुत ही लाभकारी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं तो जान लें कि तुलसी का सेवन कुष्ठ रोग को कुछ हद तक दूर करने में सहायक है। दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेदिक के अनुसार, यहाँ दोस्तों, पतंजलि भी इसको मानती है कि 10 से 20 मिली तुलसी मात्र स्वरस को प्रतिदिन सुबह पीने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि जो आयुर्वेद है उनका भी कहना है ये कि तुलसी का सेवन करने से कुष्ठ रोग में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। दोस्तों, अब बताइए, इतनी बड़ी संस्था पतंजलि आयुर्वेद वो भी ये प्रमाणित कर रही है कि कुष्ठ रोग इससे काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। दोस्तों, तुलसी की जितनी भी प्रशंसा की जाए दोस्तों कम है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़। दोस्तों, सफ़ेद दाग दूर करने भी उपयोगी। दोस्तों, आमतौर पर सफ़ेद दाग लोगों के बहुत आने लगे हैं, उनको दूर करने के लिए भी तुलसी हमारे लिए बहुत लाभकारी है। जी दोस्तों, जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन तक ये जानकारी पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जानकारी हर घर, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर जिले, हर शहर, हर एरिया में जाना चाहिए। दोस्तों, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से उनको लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तुलसी पत्र स्वरस 1 भाग, नींबू रस 1 भाग, कसौंदी पत्र स्वरस 1 भाग, तीनों को बराबर बराबर लेकर एक तांबे के बर्तन में डालकर 24 घंटे के लिए धूप में रख दें। गाढ़ा हो जाने पर इसका लेप करने से ल्यूकोडर्मा यानी कि सफ़ेद दाग में लाभ होता है। इसको चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग तथा अन्य चर्म विकार साफ होते हैं और चेहरा सुंदर हो जाता है। जहाँ दोस्तों, चेहरा बहुत ही सुंदर हो जाता है। इससे पता चलता है कि तुलसी के फायदे चेहरे के लिए कितने हैं।
जी हाँ मित्रों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, तुलसी के नियमित सेवन से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे सर्दी जुकाम और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। 20 ग्राम तुलसी बीज चूर्ण में 40 ग्राम मिश्री मिलाकर पीस कर रख लें। सर्दियों में इस मिश्रण की 1 ग्राम मात्रा का कुछ दिन सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक कमजोरी दूर होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वात एवं कफ से जुड़े रोगों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा 5 से 10 मिली कैसे तुलसी पत्र सोरस में 2 गुनी मात्रा में गाय का गुनगुना घी मिलाकर सेवन करने से भी वात और कफ से जुड़े रोगों में आराम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया जिसको हो जाती है उससे पूछिए कितना कष्ट होता है, कि कितनी पीड़ा होती है, उसको कैसे खत्म करें? आयुर्वेदिक के द्वारा। आयुर्वेदिक दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, इससे अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, फ़ायदा नहीं होगा तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, परंतु आयुर्वेदिक आपको 100% फ़ायदा दिलाती है, जो दोस्तों जड़ से ख़त्म करती है। और तुलसी का तो कहना है क्या, ये हर तरीके से लाभकारी है। दोस्तों आप बताते हैं मलेरिया के लिए कैसे लाभकारी है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा मलेरिया प्रतिरोधी है। तुलसी के पौधों को छूकर वायु में कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि मलेरिया के मच्छर वहाँ से भाग जाते हैं, इसके पास नहीं भटकते हैं। तुलसी पत्रों को काढ़ा बनाकर सुबह, दोपहर और शाम को पीने से मलेरिया में लाभ होता है। दोस्तों टाइफाइड में उपयोगी। दोस्तों टाइफाइड का मतलब आप जानते होंगे, बसा हुआ बुखार, जो हमारी हड्डियों में बुखार बस जाता है, वो कई महीनों तक नहीं खत्म होता है और लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। टाइफाइड किसी को नहीं होना चाहिए, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड यानी मियादी बुखार, बसा हुआ बुखार, कुछ भी हम कह सकते हैं। बहुत ही दिनों में ये बुखार सही हो पाता है। तुलसी से आपको इसको काफ़ी हद तक सुधार आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टाइफाइड से पीड़ित हैं तो तुलसी मूल क्वाथ को 15 मिली की मात्रा में दिन में 2 बार पिएं। तुलसी अकर के फायदे से टाइफाइड का बुखार जल्दी ठीक होता है, बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। यही नहीं बल्कि 20 तुलसी दल और 10 काली मिर्च के दाने दोनों को मिलाकर काढ़ा बना लें तो किसी भी तरह का बुखार होने पर सुबह, दोपहर, शाम इस काढ़े का सेवन करें। जी हाँ तो किसी भी तरह का आपका बुखार हो तो आपको करना क्या है, 20 तुलसी दल और 10 काली मिर्च के दाने मिलाकर आपको काढ़ा बनाकर पी लेना है। किसी भी तरह का बुखार हो, सुबह, दोपहर, शाम आपको पी लें, वो खत्म हो जाएगा। ये काढ़ा सभी प्रकार के बुखार से आराम दिलाने में कारगर है। दोस्तों बुखार से आराम तुलसी कैसे दिलाती है वो आपको बता चुका हूँ। क्या करना है, कैसे काढ़ा लेना है, इस वीडियो के माध्यम आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इस बात की पुष्टि परम पूज्य स्वामी रामदेव यानी पतंजलि के जो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी हैं, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने प्रयोग के अनुसार बताया है कि स्वानुभूत प्रयोग के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा से 7 तुलसी के पत्र तथा 5 लौंग लेकर 1 गिलास पानी में पकाएं। तुलसी पत्र व लौंग को पानी में डालने से पहले टुकड़े कर लें। पानी पकाकर जब आधा शेष रह जाए तब थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर गरम गरम पी जाएं। ये काढ़ा पीकर कुछ समय के लिए वस्त्र ओढ़कर पसीना ले लें, इससे ज्वर तुरंत उतर जाता है तथा सर्दी, जुकाम व खांसी भी ठीक हो जाती है। इससे काढ़े को दिन में 2 बार और 2-3 दिन तक ले सकते हैं। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की 5 या 7 बूंद अदरक रस में शहद मिलाकर चटाने से बच्चों को कफ, सर्दी, जुकाम ठीक हो जाता है। नवजात शिशु को ये अल्प मात्रा में दें, बहुत ही कम मात्रा में दें। नवजात दोस्तों दाद और खुजली में तुलसी के अक्र के फायदे। जी हाँ दोस्तों, दाद, खाज, खुजली इन सब के लिए असरदारक है तुलसी। दोस्तों दाद और खुजली में तुलसी का अक्र अपने रोपड़ गुण के कारण लाभदायक होता है।
ये दांत में होने वाली खुजली को कम करता है और साथ ही उसके घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। यदि तुलसी के अर्क का सेवन किया जाए तो ये रक्त शोधक, रक्त को शुद्ध करने वाले होने के कारण अशुद्ध रक्त का शोधन अर्थात रक्त को साफ करता है। दोस्तों, रक्त यानी ब्लड को क्लीन कर देता है और त्वचा संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। दोस्तों, मासिक धर्म की अनियमितता में तुलसी के बीज के फायदे। शरीर में वात दोष के कारण बढ़ जाने के कारण मासिक धर्म की अनियमितता हो जाती है। तुलसी के बीज में वात को नियंत्रित करने का गुण होता है, इसलिए इसका प्रयोग मासिक धर्म की अनियमितता में किया जाता है। तुलसी का बीज कमजोरी दूर करने में सहायक होता है, जिसके कारण मासिक धर्म होने के दौरान जो कमजोरी महसूस होती है उसको दूर करने में मदद करता है। दोस्तों, चोट लगने पर तुलसी का उपयोग, बताइए कितने गुण आपको बताएं, किस तरह लाभकारी है दोस्तों कि मैं तो थकता चला जा रहा हूँ आपको इसकी जानकारी देते देते, मगर आप सुनते सुनते मत थकिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आनंद आपको आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि तुलसी हमारे लिए कितनी लाभकारी, कितनी गुणकारी है। दोस्तों, जानेंगे चोट लगने पर तुलसी का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें रोपण और सूजन को कम करने वाला गुण होता है। तुलसी का यही गुण चोट के घाव एवं उसकी सूजन को ठीक करने में सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का उपयोग चेहरे पर लाए निखार। जी हाँ दोस्तों, चेहरे पर निखार लाना तो तुलसी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तुलसी का उपयोग चेहरे का खोया हुआ निखार वापस लाने के लिए भी किया जाता है क्योंकि इसमें रुच और रोपण गुण होता है। रुच गुण के कारण ये चेहरे से की त्वचा के अत्यधिक तैलीय होने से रोकती है, जिससे कील मुहासे और दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा रोपण गुण से त्वचा पर पड़े निशानों और घाव को हटाने में भी सहायता मिलती है। यदि तुलसी का सेवन किया जाए तो इसके रक्त शोधक गुण के कारण अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर चेहरे की त्वचा को निखारा जा सकता है। दोस्तों, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके चेहरे को निखारा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ब्लड गंदा है उसको साफ कर देगा, क्लीन कर देगी तो ऑटोमेटिक आपका चेहरा निखार देने लगेगा। दोस्तों, सांप काटने पर तुलसी का उपयोग। सांप काट ले और तुलसी का क्या उपयोग है, वाह, तारीफ लायक है। जानिए, 5 से 10 मिली तुलसी पत्र सोरस को पिलाने से तथा इसकी मंजरी और जोड़ों को पीसकर सांप के काटने वाली जगह पर लेप करने से सर्पदंश की पीड़ा को लाभ मिलता है। अगर रोगी बेहोश हो गया हो तो इसके रस को नाक में टपकाते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको आराम मिल जाए। दोस्तों, सामान्य खुराक कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर तुलसी का सेवन नीचे लिखी हुई मात्रा के अनुसार करना चाहिए। अगर आप किसी भी खास बीमारी के इलाज के लिए तुलसी का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह जरूर लें। दोस्तों, चूर्ण 1 से 3 ग्राम, सोरस 5 से 10 मिली, सांसत 0.5 से 1 ग्राम, अक्र 0.5 से 1 ग्राम, क्वाचूर्ण 2 ग्राम या चिकित्सक के परामर्श अनुसार। तुलसी कहाँ उगाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, इसकी जानकारी लगभग हम सभी को है। जिनको नहीं है वो लोग जान लें। तुलसी को आप अपने घर के आंगन में भी उगा सकते हैं। सामान्य तौर पर तुलसी के पौधे के लिए किसी खास तरह की जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, इसे कहीं भी उगाया जा सकता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधों का रख रखाव ठीक ढंग से न करने पर ये पौधों के आसपास गंदगी होने पर यह पौधा सूख जाता है। जी हाँ दोस्तों, आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और आपका पौधा हमेशा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लाभकारी, गुणकारी पौधों की जानकारी, औषधियों की जानकारी, जड़ी बूटियों की जानकारी, अन्य जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।